सो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर ये एग्जाम के फॉर्म में कुछ डाउट है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फिल अप IBPS क्लर्क 2021 एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है ये वेबसाइट पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS गुरुजी, IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है IBPS.in। इस वेबसाइट पे IBPS.in पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्लरिकल सेक्शन मिलेगा, CRP क्लरिकल, उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेटेस्ट क्लरिकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द क्लरिकल कैडर 11। नेक्स्ट अगर आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP फॉर क्लर्क्स 11। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है जिन्होंने इससे पहले रजिस्टर किया है, यानी जुलाई 12 से लेकर जुलाई 14 तक के बीच में रजिस्टर किया है, उन लोगों को वापस रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वैसे ही आप इस पेज पे चले जाओगे। ये पेज आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, केवल फर्स्ट नेम, ठीक है, और वहीं वापस री एंटर करना है। आप फर्स्ट नेम री एंटर करोगे, फिर मिडल नेम लिखना है, मिडल नेम री एंटर करना है, फिर सरनेम लिखनी है, सरनेम री एंटर करनी है। ध्यान रहे अपने स्पेलिंग पूरा चेक करें, और जो डॉक्यूमेंट में लगा हुआ होता है, भाई लगा हुआ है तो भाई लगाओ, नहीं लगाया तो नहीं लगाओ, कुमार लगाया तो कुमार लगाओ, नहीं लगाया तो नहीं लगाओ। तो वो चीज़ ध्यान रखें कि आपका नेम आपके डॉक्यूमेंट से मैच होता हुआ होना चाहिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दो, उसको री एंटर कर दो, यानी वापस से री एंटर करना है। और यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, ये आपकी मर्जी है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है, तो ईमेल आईडी आप कैसे दोगे, जैसे कि अपनी ईमेल आईडी क्या है IBPSguruji.in, उसके बाद @ करके जीमेल यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको पूरी ईमेल आईडी लिखनी है IBPSguruji.in @gmail.com। अब मेरे में बीच में डॉट आता है, आप हो सकता है आप में बीच में डॉट ना आए, जैसे कि sanjay33 @gmail.com, तो sanjay33 @gmail.com लिखना है, बीच में डॉट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होगे ना, तब आपका नया दूसरा होगा, इससे अलग होगा, तो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और एक बार वापस से अपना नाम की स्पेलिंग, अपने पिताजी के नाम की स्पेलिंग, और यानी मिडिल नेम की स्पेलिंग और आपके सरनेम की स्पेलिंग चेक कर लो, मोबाइल नंबर चेक कर लो और ईमेल आईडी चेक कर लो, क्योंकि एक बार ऐड होने जाने के बाद वो अल्टर नहीं होगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे, ये वाले पेज पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूँ। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे ना, सेव एंड नेक्स्ट पे, तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसका पासवर्ड भी मिल जाएगा, तो वो सेव करके रखें। वैसे भी आपको टेक्स्ट मैसेज और ईमेल पे भी आ ही गया होगा, तो फिर भी आप एक फॉर द सेफर साइड सेव करके रखें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको अपलोड करना रहेगा अपना फोटोग्राफ और अपनी सिग्नेचर, ठीक है। फोटोग्राफ की साइज जो होनी चाहिए 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये डायमेंशन। और फोटोग्राफ की इमेज की सॉफ्ट कॉपी की साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में रहनी चाहिए। फोटोग्राफ में अब अगर आपको चश्मा है तो चश्मा उतार के फ़ोटो खींचना है, फिर कहीं घूमने वाली फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, फ़ोटो बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, ब्लर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर फ़ोटो रिकॉग्नाइजेबल नहीं होगी, आपको पहचान में नहीं आ रहे हो, तो वो लोग अलाउड नहीं करेंगे। तो अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करें, उसकी सॉफ्ट कॉपी, और बैकग्राउंड हो सके तो लाइट कलर का रखें, अदरवाइज चलेगा, कोई उसका इतना बड़ा इश्यू नहीं है। और अपनी सिग्नेचर का साइज़ रहेगा, सॉफ्ट कॉपी का साइज़ रहेगा 10 से 20 KB। आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से सिग्नेचर करनी है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर ब्लू पेन से हो गई तो क्या करेंगे। वैसे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर आप ब्लू पेन से भी करते हो तो जब स्कैन करते हो तब उसको ब्लैक एंड वाइट कर दो, ठीक है। उनको कोई भी मौका मत दो कि आपको वो मना कर सके। तो ये दोनों चीज़ अपलोड करने के बाद आपको चले जाना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी चॉइस कर लेनी। ध्यान रहे आप जो कैटेगरी चॉइस करोगे, जैसे कि EWS, तो सभी के लिए, जनरल के अलावा सबके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही कैटेगरी चॉइस करना, वरना आप जनरल में ही काउंट होंगे। ओके,
उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या आप मतलब आपके पास मतलब आप डिसेबिलिटी आपकी 40% से ज़्यादा है, अगर है तो हाँ करना है और फर्दर आपको जो जो डिसेबिलिटी है वो आपको डिस्क्राइब करनी है। अगर नहीं है, जैसे कि मेरे केस में नहीं है, तो मैं नो करूँगा। आगे ये तो अपने लिए नहीं है, ये अपने लिए डिसेबल है, ये भी डिसेबल है, तो ये अपने लिए कॉलम है ही नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना है। आगे जाना है यहाँ पे ये भी डिसेबल है, ये भी डिसेबल है, ये एनेबल है। यहाँ पे क्या लिखा है, आर यू अ चाइल्ड और फैमिली मेंबर फॉर दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। अगर बिलोंग करते हो मतलब उससे कोई संबंधित है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। विच रिलीजन्स डू यू बिलोंग, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, मुस्लिम, जो भी है। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, जो भी है, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन। ओके, बहुत सारे हैं। उसके बाद क्या बोला है, डू यू बिलोंग टू रीजनल माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, अगर करते हो तो हाँ, वरना नो। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो हाँ, वरना नो। फिर क्या बोला है, आर यू अ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन हो, तो हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। फिर ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये भी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे लिखा है आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, जो मतलब जिनका देहांत हो गया है और जो एक्शन में किल्ड हुए हैं उनके डिपेंडेंट हो आप, अगर आप डिपेंडेंट हो तो हाँ, वरना नो। ज़्यादातर केस में ये हमारे को लागू नहीं पड़ता, स्पेशल केस कुछ लोग होते हैं उनके लिए ही है, बाकी अपने लिए वो नहीं है। यहाँ पे भी ये तो डिसेबल्ड फील्ड है, ये भी डिसेबल्ड फील्ड है। यहाँ पे लिखा है आर यू सीकिंग इलेक्शन अंडर द विडो डाइवर्स वुमन जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम दर हस्बैंड्स एंड हु आर रीमैरिड, अगर आप रिलेक्शन चाह रहे हो तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर क्या लिखा है, हैव यू अपीयर्ड फॉर द CRP फॉर द क्लरिकल कैडर अर्लियर, यानी आज से पहले आपने ये एग्जाम दी है, अगर दी है तो यस करना है। यहाँ पे कितने अटेम्प्ट लिखे हैं वो बताने हैं, यानी आपने इससे पहले कितनी बार, देखो यहाँ पे मिनिमम अटेम्प्ट का कोई वो क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपने SBI PO की तरह लिमिटेड नंबर ऑफ काउंट नहीं है कि आप इतनी बार ही दे सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपने अगर इससे पहले दी है, आपको याद है तो ठीक है, यस बोल देना है, और नहीं याद है तो ठीक है, नो बोल के जाने दे सकते हो। बट जनरली यहाँ पे दे दो, क्योंकि यहाँ पे कोई अटेम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हो, जब तक आप एलिजिबल हो तब तक, ठीक है। तो यस कर दो। उसके बाद यहाँ पे कितने अटेम्प्ट है, जैसे कि 3 है तो 3, अगर आपने तीनों सिक्वेंशियली किया है तो आप सिलेक्ट करके ड्रॉप करोगे तो तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है, और जितनी अटेम्प्ट आपने की है वो सिलेक्ट कर लोगे तो वो अटेम्प्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट कर लो इस ड्रॉप डाउन से, फिर आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लो, स्टेट का कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर सिलेक्ट कर लो, मेन एग्जामिनेशन का सेंटर सिलेक्ट कर लो, और आगे क्या लिखा है, इंटेंट, अच्छा आप कौन सी आईडी लेकर आने वाले हो एग्जाम सेंटर पे, तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, जैसे ही ये टिक मार्क करोगे ड्रॉप डाउन एक्टिव हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। ये सारे आईडी प्रूफ है जो आप ले जा सकते हो, इनमें से आपके पास जो है, जो आपने यहाँ पे नेम एंटर किया है वो नेम साथ में मैच होना चाहिए, याद रहे नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पैन कार्ड पे सुरेश कुमार लिखा है और यहाँ पे आपने सुरेश लिखा सिर्फ, तो वो चलेगा नहीं, तो आपको वही नाम यहाँ पे लिखना है, या तो फिर आप उस नाम का आईडी प्रूफ यहाँ पे रखें। जो आईडी प्रूफ आप सिलेक्ट करेंगे वो आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है, उसका नंबर जो भी है उसके कैरेक्टर, ठीक है, और आपको वहीं लेके जाना है, वहीं इंसिस्ट करेंगे। तो ध्यान रहे ये केयरफुल तरीके से आप फिलअप करें, ऐसा ना इसको मजाक में ले लें। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी बर्थ डेट डालनी है, यहाँ पे डे डाल दो, यहाँ पे मंथ डालो, यहाँ पे ईयर डाल दो। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट कर लो, यहाँ से आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, अगर है तो हाँ, नहीं तो ना, ठीक है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड हो अनमैरिड हो, तो मेरे केस में अनमैरिड है। फादर नेम का यहाँ पे लिख दो, मदर नेम यहाँ पे लिख दो, स्पाउस अगर मैरिड हो तो अपने पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, मेल के केस में पत्नी और फीमेल के केस में पति का नाम। बाकी यहाँ पे सेम एड्रेस एज करस्पॉन्ड, मतलब यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है अपने घर का, तो फर्स्ट लाइन तो आपको फिलअप करनी है, बाकी 2 लाइन ऑप्शनल है, आप लिखो ना लिखो, बट अपने घर पे कोई पोस्ट कार्ड आ सके वैसा ही एड्रेस डालना। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लो, यहाँ पे स्टेट का नाम लिख लो और यहाँ पे पिन कोड लिख लो, और ये टिक मार्क कर दो, ये सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो जीएसटी से कोई संबंधित आपको कुछ काम का हो तो ही आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करो, बाकी करस्पॉन्ड एड्रेस सिलेक्ट करो या परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करो, वो लोग कुछ बेचते तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वैलिडेट कर सकते हो। वैलिडेट करने से ये सिर्फ ये चेक करेगा कि आपने जो रिक्वायर्ड फिलअप वो सारी फिलअप की है कि नहीं। वो ये नहीं चेक करता कि आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं। तो आपको चेक करना है कि आपका नाम, स्पेलिंग, नंबर, बर्थ डेट सब सही है कि नहीं। तो एक बार 2 बार चेक ज़रूर कर ले फिलअप करने के बाद, ठीक है। उसी के बाद सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करें। ध्यान रहे गलती हो जाएगी, वापस एडिट करने को नहीं मिलेगी फाइनल सबमिट के बाद। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डिटेल बतानी है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करोगे, जो रिलेवेंट होगा वो सिलेक्ट करके आगे जाने दो। अगर रिलेवेंट ना मिले तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट कौन सा है और डेट ऑफ पासिंग क्या है। यहाँ पे ध्यान रखें, डेट ऑफ पासिंग वो होती है जो आपके फाइनल सेमेस्टर के मार्कशीट पे मेंशन रहती है उसके रिजल्ट पे, ठीक है, या फिर आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे भी मेंशन रहती है। यहाँ पे परसेंटेज लिख दो। अगर कोई सीजीपीए सीपीए है तो उसका कन्वर्ट करने का क्राइटेरिया होता है, वो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दो। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है तो आपने जो परसेंटेज अर्जित की है वही लिखो, और रफली मत लिखना। वहाँ पे वो लोग मार्क करते हैं कि आपने मिसमैच है परसेंटेज में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ध्यान रहे ये परसेंटेज जो आए हैं वही लिखें। फिर ऐसा नहीं कि रिजल्ट मेरा घर पे है या फिर अभी ढूंढना पड़ेगा वगैरह वगैरह, कोई बहाने से मतलब कुछ भी मत लिख देना कि रफली कुछ भी लिख देंगे। ध्यान से, दिन है 27 तक है ये फॉर्म फिलअप करना, तो आप ध्यान से देख के परसेंटेज यहाँ पे लिखो। उसके अकॉर्डिंग ग्रेड सिलेक्ट कर लो। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिटेल डालो, पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल डालो, अदर कोई क्वालिफिकेशन उसकी डिटेल डालो। ये तीनों ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो डालो और नहीं है तो नहीं डालो। अगर है नहीं डालना है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है तो हाँ, ना है तो ना। हाँ करोगे तो आपको यहाँ से इसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टडीड इन हाई स्कूल, स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, ये सिलेक्ट करोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, कंप्यूटर और IT। दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो जो है वो रिलेवेंट। और ऊपर के 3 सिलेक्ट करोगे तो आपको कंप्यूटर ऑपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ पूछता है, तो ऑपरेशन या लैंग्वेज दोनों भी, जो मतलब दोनों में से कोई भी, जैसे कि सॉफ्टवेयर सीखा है तो सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सीखे तो लैंग्वेज। आगे जाओगे तो अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हो तो आपको NOC चाहिए रहेगा, तो आपको ये फिलअप कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। और प्राइवेट में हो तो ये ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि आप मेंशन करोगे तो आपको प्राइवेट वाले के पास NOC लाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अदरवाइज ये मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप करते हो, अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे लिख सकते हो। वैसे भी इंटरव्यू होने वाले नहीं है तो ये कॉलम फिल करके कोई मतलब नहीं है। आप अपने लिए एक काम एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्योंकि आपको NOC दिखाना पड़ेगा कि ये कंपनी ने मुझे रिलीव करने के लिए रेडी है। उसके बाद क्या लिखा है, वेदर एनी पर्सन डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू हैव बीन ऑलवेज, आपके पर कोई कंप्लेंट या फिर कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही चल रही है, अगर है तो भी हाँ मत लिखना, क्योंकि हाँ लिखोगे तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो नो लिखना है, क्योंकि आप पे कोई कार्यवाही नहीं चल रही, ठीक है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो आपको आती है वो लिखनी है। जैसे कि मुझे हिंदी पता है तो मैं हिंदी लिखूंगा, रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, स्पीक कर सकता हूँ। इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखूंगा, रीड कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, स्पीक कर सकता हूँ। और जो भी गुजराती है तो गुजराती लिखूंगा, रीड करता हूँ, राइट करता हूँ, स्पीक करता हूँ, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज पे आ जाएंगे तो आपको ये बता दें कि हम डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स की क्विज प्रोवाइड करते हैं इस वाले पेज पे। करंट अफेयर्स _ गुरुजी हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है, ये पेज भी ज़रूर विजिट करें। सारे पेज की इंफॉर्मेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो IBPS क्लर्क का सिलेबस है, IBPS क्लर्क की सैलरी स्लिप है, IBPS क्लर्क की फुल इन्फॉर्मेशन है, SBI PO के रिलेटेड भी सब कुछ आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियोस को जरूर चेकआउट करें ये वीडियो खत्म होने के बाद। अब यहाँ पे आपको बैंक की सीक्वेंस देनी है कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप कौन सी बैंक को प्रेफरेंस पहले दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका स्कोर इतना आ गया कि आपको सारी बैंक्स में ऑप्शन मिल सकता है, तो आपको कौन सी पसंदीदा बैंक है। जनरली बैंक्स का एक ऑर्डर जनरली बेस्ड क्या रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आपके लिए आइडियली बेस्ड रहेगा। बट बेसिकली आपको कोई और बैंक में इंटरेस्टेड हो तो आप उस बैंक को ऊपर ला सकते हो। बाकी ये ऑर्डर आइडियली सही रहेगा, आप ये ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑर्डर मन में नहीं है तो ये ऑर्डर पुट अप कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है।
ये ऑर्डर जैसे ही आप एक एक क्लिक करते जाओगे ना, ये ऑर्डर में क्लिक करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा टिक करोगे, फिर पंजाब नेशनल बैंक तो फिर पंजाब नेशनल बैंक पे टिक करोगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे लिया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको अपना नाम और अपनी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे फोटोग्राफ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, तो ये चेकबॉक्स चेक्ड करना है, इसके बिना सबमिट नहीं करने देगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स चेक कर लेना दोबारा, क्योंकि अगर कोई भी गलती है तो ये लास्ट मौका है एडिट करने का, क्योंकि इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो अपना पूरा डिटेल यहाँ पे जो जो दिया है वो चेक कर लेना ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे पहुंच जाओगे तो आपको अंत में ये देखने को मिलेगा आई एग्री, और यहाँ पे एक और चेकबॉक्स मिलेगा आई कंफर्म दैट माय नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन वाज एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम ऑफ माय आईडी प्रूफ। अगर मैच नहीं कर रही है, यानी आपका मैरिज हो गया है, आपका आईडी प्रूफ चेंज हो गया है, आपकी सरनेम चेंज हो गई है, तो मैच नहीं करेंगे लिविंग सर्टिफिकेट के साथ, तो आपको ये वाला टिक मार्क करना है। अदरवाइज ये टिक मार्क करके यहाँ पे आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। वो कंफर्म करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन दबाना है। ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन दबाने से पहले एक बार पूरा अपना डिटेल जरूर चेकआउट कर ले, क्योंकि चेक नहीं करेंगे फिर कोई भी गलती निकलेगी IBPS आपको वापस अल्टर करने नहीं देगा। और अगर अपना नाम डिफर कर रहा है, अपना बर्थडे डिफर कर रहा है, तो आपको वो जॉब नहीं देगा। सिलेक्ट होने के बाद भी बोल देगा कि ये आप खुद कैंडिडेट नहीं हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। और ऐसा हुआ है, इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया है डेट ऑफ बर्थ गलत होने की वजह से मेरे स्टूडेंट को। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन करना है अपलोड और हैंड रिटन डिक्लेरेशन करना है अपलोड। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, गलती से काफ़ी लोग राइट थंब डालते हैं, राइट नहीं डालना है, लेफ्ट थंब ही होना चाहिए। अब जो लेफ्ट थंब है वो ब्लैक इंक से करो या ब्लू से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्लियर विजिबल होना चाहिए। वो फिर हैजी हो, पिक्सल कम हो, या फिर पता ही नहीं चला किसका थंब है, तो ये नहीं चलेगा। थोड़ा क्लियर होना चाहिए, 20 से 50 KB के अंतर उसकी साइज होनी चाहिए और अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। ये रही 2 लाइन आपको लिखनी है, आई से शुरू करके यहाँ तक। यहाँ पे आपका नाम आपको वो लिख के ब्लैक इंक पेन से लिखनी है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे, कुछ लोग सर हमने ब्लू से अपलोड कर दिया, तो कोई इशू नहीं, जेरोक्स में तो वो ब्लैक ही आती है। परंतु अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो ब्लैक से ही लिखें, और अगर आप स्कैन कर रहे हो तब भी आप ब्लैक एंड वाइट इमेज को कर सकते हो, तो कर दो ना, जो मांग रहा है वैसा ही दे दो, क्यों उनको मौका दे रहे हो कि वो आपको निकाले। तो ये दोनों चीज़ अपलोड कर दो। साइज मैंने मेंशन कर दी है आपको, ये नोटिफिकेशन से मैं 2 लाइन भी दिखा रहा हूँ, तो ये 2 लाइन ही लिखनी है। और सिक्योरिटी कोड आपके टाइम पे जो मेंशन होगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे लिख देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको ऐसा बोलेगा कि आपको 850 रुपये का चंदा देना है, QS 773। ये मेरे टाइम का कोड है, आपके टाइम पे जो सिक्योरिटी कोड आएगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डेली पजल चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल चाहिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पजल चाहिए, तो आपको हमारा ये पेज पजल गुरुजी भी इंस्टाग्राम पे चेक करना चाहिए। आपको सारे पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले। अप्लाई करने की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है, हाँ, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और नेक्स्ट पेज पे आपके मोक्ष का द्वार, ठीक है, आप पेमेंट कर दो बस। पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, और आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट आउट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कर लेना फॉर द सेफर साइड। कभी आप अपना मेल खो दो, फ़ोन खो दो, तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से लाओगे, वहीं से लाओगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, वो भी नए हैं तो उनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए फॉर्म फिलअप करने में, और उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और सिलेबस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है, सिलेबस भी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें।